ओके, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मैटर यानी पदार्थ। ठीक है, मैटर। तो मैटर के बारे में मैंने बताया आपको कि मैटर क्या होता है। दुनिया की कोई भी वस्तु, ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड विच हैज सम मास, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, ठीक है, एंड विच ऑक्युपाइज सम स्पेस, जो कुछ स्थान घेरता हो, और साथ ही साथ विच अपोजेस द चेंजेस इन इट्स स्ट्रक्चर, जो अपने संरचना में बदलाव का विरोध करे। इन तीनों, ये तीन गुण जिसमें होगा वो क्या होगा? पदार्थ होगा, है ना। तो यहाँ पे हम पदार्थ की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि मैटर को किस आधार पे क्लासिफाइड किया जाता है और किन किन वर्गों में, किन किन क्लास में उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो मैटर को दो तरह से क्लासिफाइड किया जा सकता है। ठीक है, मैटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, ऑन ऑन द बेसिस ऑफ टू क्लासिफिकेशन। ठीक है, फर्स्ट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी भौतिक वर्गीकरण, एंड द सेकंड इज केमिकल क्लासिफिकेशन यानी रासायनिक वर्गीकरण। यानी मैटर को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? मतलब जिसे हम देखकर बता सकते हैं कि किस तरह का मैटर है, किस तरह का पदार्थ है। तो इसमें इस क्लासिफिकेशन में कौन कौन आते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव एंड गैस। यानी मैटर को जब हम फिजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे, फिजिकली क्लासिफाइड करेंगे, तो उसे तीन वर्गों में, तीन क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऑन द अदर हैंड केमिकल क्लासिफिकेशन जो होगा मैटर का, उसमें दो सब क्लासिफिकेशन होगा इनका। ठीक है, फर्स्ट प्योर मैटर एंड सेकंड इज मिक्सचर। प्योर मैटर मींस शुद्ध पदार्थ, ओके, एंड मिश्रण का मतलब होता है मिक्सचर। ओके, शुद्ध पदार्थ यानी प्योर मैटर को भी दो और क्लास फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड में। एलिमेंट्स का मतलब होता है तत्व, कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक। ठीक है, एंड एलिमेंट्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, एलिमेंट्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी तत्व को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है धात्विक और अधात्विक तत्व के रूप में। और यहाँ पे यौगिक को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, यौगिक को भी हम कंपाउंड को भी डिवाइड कर सकते हैं, कार्बनिक एंड नॉन कार्बनिक। ठीक है, यानी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के रूप में यहाँ पे कंपाउंड्स को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है मिक्सचर को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, समान एंड विषमान, यानी होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है मैटर्स का। ठीक है, जो कि हमने दो बेसिस लिया है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर हम सारी चीजों को समझेंगे, हर टर्म को यहाँ पे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जिसे हम देखकर, ठीक है, अपने आईज के थ्रू देखकर बता सकते हैं कि ये मैटर कौन सा है, पदार्थ कौन सा है। ठीक है, तो उसमें तीन टाइप्स है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सॉलिड कौन सा है, लिक्विड कौन सा है और गैस कौन सा है? तो सॉलिड में क्या होता है, यहां ध्यान दीजिएगा, सॉलिड में यानी ठोस में डेफिनिट वॉल्यूम होता है, डेफिनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, डेफिनिट वॉल्यूम होता है। डेफिनिट वॉल्यूम का मतलब है कि आयतन जो है उसका फिक्स है, मतलब उसका आयतन हम चेंज नहीं कर सकते हैं। डेफिनिट वॉल्यूम का मतलब, डेफिनिट मतलब फिक्स वॉल्यूम। ठीक है, तो ठोस का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, मतलब उसके वॉल्यूम को हम चेंज नहीं कर सकते। वॉल्यूम क्या होता है? आयतन क्या होता है? ठीक है, आयतन वो प्रॉपर्टी है जो स्पेस को कवर करता है, उसे आयतन बोलते हैं। यानी कोई भी पदार्थ, कोई भी मैटर जो स्पेस कवर कर रहा है उसे हम आयतन बोलेंगे। तो ठोस का जो आयतन होता है वो फिक्स होता है,
तो इसे हम बोलते हैं डिफिनिट वॉल्यूम। यानी इसका आयतन जो है वो निश्चित होता है, निश्चित आयतन, निश्चित आयतन। और साथ ही साथ ठोस का शेप भी फिक्स होता है, ठोस का शेप भी फिक्स होता है। शेप का मतलब होता है आकार, ठीक है। तो ठोस का शेप भी फिक्स होता है, जैसे किसी भी वस्तु को आप देख लें ठोस का, उसके शेप को आप चेंज नहीं कर सकते, उसका फिक्स शेप होगा, ठीक है। तो निश्चित आकार, निश्चित आकार, निश्चित आकार। तो ठोस वह वस्तु है जिसका आयतन भी निश्चित होगा और आकार भी निश्चित होगा, यानी डिफिनिट वॉल्यूम होगा और डिफिनिट शेप होगा, डेफिनिट शेप। ओके, सॉलिड का दोनों चीजें निश्चित होंगी, डेफिनिट होगा, वॉल्यूम भी और शेप भी। अब यहाँ पे हम लिक्विड की बात करेंगे। तो लिक्विड में जैसा कि आपको पता है कि कोई भी लिक्विड द्रव्य जिस बर्तन में आप उस द्रव्य को रखते हैं, उस लिक्विड के रखते हैं, उसका शेप लेता है, यानी उसका अपना निश्चित शेप नहीं होता। तो ये ध्यान रखना है, सॉलिड का अपना आयतन होगा, डेफिनिट वॉल्यूम होगा और अपना शेप होगा, निश्चित शेप होगा, डेफिनिट शेप होगा। लेकिन लिक्विड का अपना शेप नहीं होगा, डेफिनिट शेप नहीं होगा, निश्चित आकार नहीं होगा। वो जिस बर्तन में हम लिक्विड को रखते हैं उस बर्तन का वो आकार ले लेता है, उस बर्तन का शेप ले लेता है। तो यहाँ लिक्विड में क्या लिखेंगे, लिक्विड में लिखेंगे डिफिनिट वॉल्यूम, डिफिनिट वॉल्यूम यानी निश्चित आयतन, आयतन इसका निश्चित होता है, ठीक है। बट इनडिफिनिट शेप, इनडिफिनिट शेप यानी अनिश्चित आकार, अनिश्चित आकार, ठीक है, अनिश्चित आकार। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि द्रव का अपना आकार नहीं होता है, निश्चित आकार नहीं होता है। जिस बर्तन में द्रव्य को हम डालते हैं, रखते हैं, उस बर्तन का वो आकार ले लेता है, ठीक है। यानी इसका शेप डिफिनिट नहीं होगा, क्या बोलेंगे, इनडिफिनिट शेप, यानी अनिश्चित आकार। मतलब जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन का आकार ले लेगा। आयतन निश्चित होता है, डेफिनिट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होता है, कितने मटेरियल से वो मिलकर बना है, उसको कहते हैं वॉल्यूम, ठीक है। और वो कितना स्पेस कवर कर रहा है। तो 1 लीटर जो लिक्विड है उसका फिक्स होगा, चाहे वो आप बॉटल में रखें चाहे बाल्टी में रखें, 1 लीटर पानी 1 ही लीटर होगा, उससे बढ़ेगा तो नहीं, है ना। कितने चीजों से मिलकर वो बना है, कितने अमाउंट से मिलकर वो बना है, उसको कहते हैं आयतन। और वो कितना स्पेस ले रहा है, तो वो फिक्स होगा, चाहे वो बाल्टी में आप रखें चाहे बॉटल में रखें, वो 1 लीटर उतना ही फिक्स होगा उसका, ठीक है, आयतन, वॉल्यूम। बट उसका शेप फिक्स नहीं होगा, आकार फिक्स नहीं होगा। आकार तो जिस बर्तन में आप रखेंगे उसका आकार वो लेगा। बॉटल में रखते हैं तो बॉटल का आकार लेगा, बाल्टी में रखते हैं तो बाल्टी का आकार लेगा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि सॉलिड का दोनों चीज डेफिनिट था, ठीक है, आयतन भी निश्चित था और आकार भी निश्चित था, ठीक है, डेफिनिट शेप था और डेफिनिट वॉल्यूम था। लेकिन लिक्विड में सिर्फ वॉल्यूम डेफिनिट है, आयतन फिक्स है, ठीक है, आयतन निश्चित है लेकिन शेप क्या है, इंडेफिनिट है, ठीक है, अनिश्चित है, क्योंकि जिस बर्तन का में रखेंगे उसका शेप वो लेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग गैस के बारे में पढ़ते हैं, कैसे पहचानेंगे, है ना। तो गैस में दोनों ही चीजें अनिश्चित होती हैं, ठीक है, दोनों ही चीजें इंडेफिनिट होती हैं, चाहे वॉल्यूम हो चाहे शेप हो, ठीक है। गैस में दोनों ही चीजें अनिश्चित होती है, यानी गैस के केस में क्या लिखेंगे, इंडेफिनिट वॉल्यूम एंड इंडेफिनिट शेप, ठीक है। यानी अनिश्चित आयतन
एंड अनिश्चित आकार। अब यहाँ पे समझिए, जैसे गैस है तो गैस का अपना ना वॉल्यूम होता है ना शेप होता है, ना निश्चित आयतन होता है और ना ही निश्चित आकार होता है। इसको समझिए, जैसे कोई भी गैस है, ठीक है, तो इस रूम में कितना गैस है वो आप बता नहीं सकते हैं, ठीक है, वो वेरी करता है टाइम टू टाइम। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स है ये एक दूसरे से जुड़े नहीं हुए, बाहर से भी बहुत सारा गैस अंदर आ सकता है, अंदर का गैस आ जा सकता है, तो कभी भी गैस का आयतन फिक्स नहीं होगा कि 1 लीटर गैस है, या वो जिस बर्तन में हम रख रहे हैं उसके अनुसार गैस का वॉल्यूम होता है। जैसे 1 लीटर के सिलेंडर में हम अगर उसको रखते हैं गैस को, तो 1 लीटर गैस होगा, लेकिन उसी गैस को जब 5 लीटर वाले सिलेंडर में रखेंगे तो 5 लीटर का गैस हो जाएगा। मतलब जिस बर्तन में, ठीक है, जिस यूटेंसिल में हम उसको रख रहे हैं, ठीक है, उसका कितना वॉल्यूम है उस पर डिपेंड करता है गैस का वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस का मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से जुड़ा नहीं है, वो एक दूसरे को छोड़ के कहीं जा सकता है और बाहर का कोई गैस का मॉलिक्यूल अंदर आ सकता है, तो डेफिनेट शेप नहीं है, ठीक है। और शेप भी डेफिनेट नहीं होता है गैस का, क्यों? क्योंकि जिस हम बर्तन में रखेंगे, जिस यूटेंसिल में हम रखेंगे गैस को, ठीक है, जैसे सिलेंडर में हमने रखा, सिलेंडर का शेप लेगा, है ना, पाइप में अगर डाला तो पाइप का शेप लेगा, तो शेप भी फिक्स नहीं है और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, आयतन भी अनिश्चित है और आकार भी अनिश्चित है। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है। ऐसा क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, पूछेगा कि ठोस, उसमें लिखेगा आयतन निश्चित, ऐसे करके ऑप्शन देगा, वहां पे आप ध्यान रखेंगे। तो दिस इज अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये क्लासिफिकेशन हमने समझा, फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब जो देखकर पता नहीं चलेगा, ठीक है, जिसे हम वर्गीकृत नहीं कर पाएंगे देखकर, उसे कैसे वर्गीकृत कर पाएंगे, उसे कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे? लैब में, ठीक है, केमिकल रिएक्शन करवाकर हमें पता चलेगा कि ये किस तरह का पदार्थ है, मिश्रित पदार्थ है यानी मिक्सचर है, या फिर प्योर सब्सटेंस है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? देखकर पता नहीं चलेगा, हमें लैब में केमिकल रिएक्शन के द्वारा हमें पता करना होगा कि ये मिक्सचर है या फिर शुद्ध प्योर मैटर है, ठीक है। अब देखिए, on the basis of chemical classification the matters can be divided into two types। दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं पदार्थ को, ठीक है, रासायनिक वर्गीकरण के अनुसार, ठीक है। पहला शुद्ध पदार्थ यानी प्योर मैटर, ठीक है, दूसरा मिक्सचर यानी मिश्रण। अब प्योर सब्सटेंस में क्या क्या आते हैं? प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है। प्योर सब्सटेंस में क्या आते हैं? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ठीक है, प्योर सब्सटेंस में कौन आएंगे? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, सिलिकॉन, ये सब क्या है? एलिमेंट्स है, ठीक है, एलिमेंट्स है। और कंपाउंड जैसे वाटर, H2O। कंपाउंड का मतलब होता है एक या एक से अधिक मॉलिक्यूल्स मिलकर, या एक से अधिक एलिमेंट्स मिलकर जो पदार्थ बनाए उसे कंपाउंड कहते हैं। जैसे H2O है, तो वाटर में H2O किसका फार्मूला है? वाटर का, ठीक है। तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर का कंपाउंड बना रहा है, यौगिक बना रहा है। यौगिक मतलब जुड़ना, यानी दो तत्व जब आपस में जुड़ के किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं, किसी मेटल का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? यौगिक यानी कंपाउंड, ठीक है, दो एलिमेंट मिलकर। जैसे एलिमेंट्स का एग्जांपल क्या क्या है? एलिमेंट्स का एग्जांपल है आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं, एक तत्व है, ठीक है। और दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर जो पदार्थ का निर्माण होगा उसे क्या बोलेंगे? यौगिक। यानी यौगिक का निर्माण कैसे होता है? कंपाउंड का निर्माण कैसे होता है? दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के मिलने से होता है। जैसे इसका एग्जांपल है H2O, वाटर। वाटर का फार्मूला होता है H2O, ठीक है। उसी तरह CO2, उसी तरह HCl,
तो ये सारे क्या है, ये यौगिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक या एक से अधिक एलिमेंट्स मिलकर, तत्व मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं, यौगिक बना रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? एलिमेंट्स क्या होगा, सिंगल होगा वो, कॉपर, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। ठीक है, या तो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, सिंगल है ना सारा। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब क्या है, एलिमेंट है, तत्व है। लेकिन एक दो तत्व को मिला दें, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला दें, ठीक है, या हाइड्रोजन क्लोरीन को मिला दें तो HCl बनेगा। तो ये क्या होगा, कंपाउंड। जहां आपको दिखेगा कि दो चीजें, वो होगा कंपाउंड। दो या दो से अधिक चीजें हैं तत्व। CO2 भी एक कंपाउंड है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर CO2 बना रहा है ना। तो जहां दो या दो से अधिक एलिमेंट, यानी दो या दो से अधिक तत्व मिलकर कोई पदार्थ का निर्माण करते हैं, मैटर का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो क्या होगा, कंपाउंड यानी यौगिक। देखिए, तत्व कहने का मतलब हुआ, एलिमेंट कहने का मतलब हुआ वैसा शुद्ध चीज, क्योंकि ये शुद्ध पदार्थ है, प्योर मैटर है, वैसा प्योर मैटर जिसको फर्दर डिवाइड अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे कॉपर, उसमें से क्या निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं निकाल सकते। कॉपर पूरी तरह अपने आप में कॉपर है, उससे कुछ और चीज को निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, तत्व। हाइड्रोजन, उसे कुछ नहीं निकाल सकते। ऑक्सीजन, उसे कुछ नहीं निकाल सकते, जिसको फर्दर विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसे तत्व बोलते हैं। ठीक है, विभाजित मतलब उससे डिवाइड करके दूसरा शुद्ध सबस्टांस नहीं निकाला जा सकता है, उसे बोलेंगे तत्व। ठीक है, ये सारे एग्जांपल है। कंपाउंड क्या होता है, दो तत्वों के मिलने से, दो एलिमेंट्स के मिलने से जो मैटर पदार्थ होते हैं, कंपाउंड कहते हैं। समझ में आई ये सारी चीजें? तो ये बस आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें क्या है। अब देखिए, यहाँ पे देखेंगे कि तत्व यानी एलिमेंट्स को भी दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक है, यानी धातु एंड धातु, और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। अब मेटल क्या होते हैं, आपने कई सारे मेटल्स का यूज करते हैं आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। जैसे सोना आप यूज करते हैं, चांदी यूज करती हैं, कॉपर यूज करती हैं, है ना। तो ये सारे मेटल्स हैं। तो मेटल्स के कुछ गुण होते हैं जिनके कारण उन्हें मेटल कहा जाता है। क्या क्या गुण होते हैं, वैसा एलिमेंट, वैसा तत्व जिसमें कुछ गुण पाए जाते हैं, उन गुणों के कारण उन्हें धातु कहा जाता है ना। मेटल जो होगा वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। उष्मा और, ठीक है, उष्मा और विद्युत का संचालक होगा। हाँ, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, तार जो बनाया जाता है किसका, कॉपर का, एल्यूमिनियम का या सिल्वर का, है ना। तो जितने भी धातु होंगे वो उष्मा और विद्युत का सुचालक होगा, उष्मा का भी। आप देखेंगे कि जो भी मेटल होगा वो गर्म हो जाएगा, लोहा गर्म हो जाएगा। लेकिन वैसे पदार्थ जो उष्मा के कुचालक होंगे, ठीक है, और विद्युत के कुचालक होंगे, वो धात्विक कहलाएंगे, नॉन मेटल कहलाएंगे। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन है कुछ, जैसे ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी वो गुड कंडक्टर है। पेंसिल में क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। अगर पेंसिल को आप अगर इलेक्ट्रिसिटी से वो करते हैं तो आपको करंट लग सकता है। भले ही जो ग्रेफाइट है वो कार्बन का ही एक ग्रुप है, और कार्बन एक नॉन मेटल है, धातु है। एक्सेप्शन है, याद रखना कि नॉन मेटल में एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि विद्युत का चालक है, ग्रेफाइट। हाँ, ग्रेफाइट। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि जितने भी मेटल्स होंगे वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, यानी उष्मा और पहला तो ये प्रॉपर्टी होगा। दूसरा, मैलिएबल हो गए। मैलिएबल मतलब उसको पीट के पत्थर बनाया जा सकता है, जैसे सोना है, उसको पीट कर हम आभूषण बनाते हैं। नॉन मेटल होगा तो टूट जाएगा, लेकिन मेटल होगा उसको पीट के हम जैसे एल्युमिनियम का चादर बनाते हैं। ठीक है, तो मेटल्स का ये प्रॉपर्टी है, मैलिएबल होता है। ठीक है, जिसको पीट के पत्थर बनाया जा सकता है। दूसरा, मेटल को जब हम स्ट्राइक करते हैं तो उससे कुछ खास आवाज निकलता है, डंडन। ठीक है,
नॉन मेटल जब होगा तो उससे कोई आवाज नहीं निकलेगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके आधार पे हम मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंशिएट करते हैं, वो हम अभी पढ़ेंगे कि मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंशिएट है ना। यहाँ के लिए बस इतना है कि मेटल तत्व जो होंगे, जो सिंगल सब्सटेंस होगा जिसे कोई और प्योर सब्सटेंस निकाल नहीं सकते हैं, उसे बोलेंगे तत्व। और तत्व दो तरह के होते हैं, मेटल और नॉन मेटल। तो मेटल का एक है कॉपर, ठीक है, कॉपर, आयरन, गोल्ड, अच्छा ये जो सिल्वर, वो किसमें रहेगा, धात्विक या अधात्विक? नॉन मेटल है, कार्बन का ग्रुप है, अभी बताते हैं। नॉन मेटल में कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, तो ये सारे नॉन मेटल यानी अधात्विक के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ग्रेफाइट तो वो भी नॉन मेटल। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है, अभी बस आपको इतना क्लासिफिकेशन में ध्यान रखना है। अधात्विक में ऐसा नहीं, लकड़ी उकड़ी नहीं है? हाँ, लकड़ी भी है, हाँ, अधात्विक में सारी चीजें आएंगी, ठीक है। कंपाउंड्स, कंपाउंड देखिए, मेटल और नॉन मेटल को भी मिलके बनाया जा सकता है और दो नॉन मेटल के बीच में भी बनाया जा सकता है कंपाउंड, है ना, यौगिक, जैसे कि H2O, CO2, HCl, H2SO4, ये सब क्या है, ये सब कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हैं। समझ गए, मेटल्स और नॉन मेटल के बीच का डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे, क्या दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मिश्रण किसे कहते हैं। प्योर मैटर को हमने देख लिया, प्योर मैटर का मतलब क्या हुआ, इसमें कोई अलग से पदार्थ नहीं निकाला जाए, उसको विभाजित करते हैं। हाँ, मतलब नेचर में ये प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में पाए जाते हैं, इसे प्योर कहते हैं। नेचर में प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं, किसी और चीज के साथ मिश्रण नहीं रहता है, ठीक है। और ठीक है, खास प्रोपोर्शन में जैसे H2O है, ठीक है, तो पानी को जब हम निकालेंगे, चाहे वो पॉन्ड का पानी हो, ठीक है, चाहे लेक का पानी हो, चाहे कुएं का पानी हो, जब पानी को हम जब हम निकालेंगे, उसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलेगा, कहीं चाहे वो कहीं से भी हम ले, है ना, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन उसमें मिलेगा, है ना। तो इसीलिए इसे कहा जाता है प्योर सब्सटेंस। चाहे वो पानी कैसा भी हो, गंदा हो, साफ हो, कैसे भी हो, उसमें दो हाइड्रोजन होगा और एक ऑक्सीजन, यानी फिक्स प्रोपोर्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, इस अनुपात में मिलता है, तभी वो पानी बनता है। इसीलिए इसे प्योर कहते हैं। मिक्सचर ऐसा नहीं होता, मिक्सचर जैसे कि मिक्सचर का एग्जांपल जैसे शरबत बना रहे हैं, उसमें हो सकता है चीनी ज्यादा हो, ठीक है, पानी कम हो, है ना। जैसे कि शरबत अलग घर में अलग अलग तरीके से बनता है, कुछ लोग ज्यादा मीठा पीते हैं, है ना, तो कम मीठा पीते हैं। अगर आप अपने घर का लेंगे और दूसरे का लेंगे, तो उसमें चीनी और पानी का मिक्सचर अलग अलग होगा, है ना। किसी घर में ज्यादा चीनी होगा, किसी घर में पानी ही ज्यादा होगा, मीठा कम होगा। लेकिन प्योर सब्स इसलिए उसे क्या बोलेंगे, मिक्सचर। मिक्सचर मतलब हर सोर्स से मिक्सचर अलग अलग हो सकता है, अलग अलग सोर्स से मिक्सचर अलग अलग हो सकता है, लेकिन शुद्ध पदार्थ कि उसमें हम वो सोर्स कुछ भी हो, शुद्ध पदार्थ का प्योर मैटर का सोर्स कुछ भी हो, उसमें फिक्स में वो दोनों मिलकर बने, ठीक है। जैसे वाटर, वाटर हम तालाब का ले, कुएं का ले, या फिर नल का ले, कहीं से भी, नदी का ले, समुद्र का ले, उसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन जो शरबत हम लोग पीते हैं वो मिक्सचर का एग्जांपल है, ठीक है। मिक्सचर में हो सकता है कि चीनी और पानी का जो घोल है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग मिले। समझ में आया, मिश्रण और प्योर सब्सटेंस में क्या अंतर है, मिश्रण और प्योर सब्सटेंस में क्या अंतर है, यानी मिक्सचर और प्योर मैटर में क्या अंतर है, कि प्योर मैटर हम किसी भी सोर्स से ले, उसमें जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, दो चीजों से जो मिलकर बना है, उन दोनों का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। वाटर हम कहीं से ले, उसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मिश्रण में वो रेशियो, वो अनुपात फिक्स नहीं होता है। जैसे एग्जांपल है शरबत, ठीक है, हर हर कोई
अलग तरीके से शरबत बना सकता है, कोई ज्यादा मीठा बना सकता है शरबत, लेकिन रहेगा वो शरबत ही, लेकिन उसमें प्रोपोर्शन चीनी और पानी का अलग अलग मिलेगा, तो उसको कहेंगे मिक्सचर, इसको कहेंगे प्योर सॉल्यूशन। और प्योर को भी दो तरह से डिवाइड किया हमने, तत्व में और यौगिक में। तत्व मैंने बताया कि तत्व को फर्दर उससे कोई और प्योर सब्सटेंस नहीं निकाल पाएंगे उसको अलग करके। तत्व वैसा चीज है जो सिंगल है, तत्व क्या है, एक सिंगल सब्सटेंस है, सिंगल मैटर है, उससे कोई और प्योर सब्सटेंस नहीं निकाल पाएंगे, है ना। जैसे कॉपर गोल्ड से कुछ और चीज निकाल सकते हैं नहीं, सिर्फ कॉपर है तो कॉपर ही रहेगा, है ना। यौगिक क्या होगा, जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनेगा, दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बनेगा, उसे बोलेंगे कंपाउंड। और कंपाउंड से दो अलग अलग तत्व को अलग कर सकते हैं, दो प्योर मेटल्स को अलग कर सकते हैं, है ना। लेकिन एलिमेंट में तो एक ही चीज है, उससे कोई दूसरा प्योर मेटल नहीं निकाल सकते, तो ये अंतर है जो समझ में आ गया इतना। अब यहाँ पे समझते हैं कि मिक्सचर्स के भी दो तरह के होते हैं मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर मतलब पूरी तरह से मिल जाना, जैसे शरबत है, शरबत का एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं क्योंकि शरबत काफी पॉपुलर है इंडिया में, ठीक है। गर्मियों में हम लोग काफी शरबत पीते हैं, ये सारी चीजें। तो शरबत को अगर एग्जांपल लें तो शरबत क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर है। शरबत एक मिक्सचर है, क्यों मिक्सचर है, क्योंकि अलग अलग सोर्स से अगर शरबत हम लेंगे तो अलग अलग चीनी और पानी का मिश्रण हमें देखने को मिलेगा। लेकिन शरबत कैसा मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर है। कैसा मिश्रण है, समान मिक्सचर है, समान मिश्रण है। कैसे, शरबत होमोजेनस मिक्सचर क्यों है, होमोजेनस मतलब क्या मैंने बताया, पूरी तरह से मिल जाना, उसका पता ना चला। जैसे एक ग्लास में आपने शरबत रखा, अब ग्लास के ऊपर से आप शरबत पिए या ग्लास के बॉटम से शरबत पिए, सेम मीठा आपको लगेगा। ऐसा नहीं है ना कि ऊपर वाला पिएंगे तो मीठा लगेगा ज्यादा और नीचे वाला पिएंगे, अगर पूरी तरह मिला लिए तो, अगर नीचे में चीनी जमा रहा है तो अलग बात है, लेकिन अगर आपने शरबत को पूरी तरह से अच्छे से मिक्स कर लिया तो आप ऊपर से शरबत पिए या नीचे वाले शरबत पिए, ठीक है, दोनों का मिठास आपको एक जैसा दिखे, तो इसको कहते हैं होमोजेनस, पूरी तरह से मिल जाना, है ना, पूरी तरह से मिल जाना। लेकिन अब यहां पे देखिए, सैंड और चीनी का मिक्सचर, ठीक है, हाँ, बालू और चीनी का मिक्सचर आप मिक्स कर दे तो वो पूरी तरह से नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपने मिक्स कर दिया तो हो सकता है ऊपर में ज्यादा चीनी मिले आपको, ठीक है, बालू कम मिले, और नीचे बालू ही बालू ज्यादा मिले, ठीक है, चीनी कम मिले, तो उसे कहेंगे हेटेरोजेनस मिक्सचर, मतलब पूरी तरीके से नहीं मिले, हाँ, वो हेटेरोजेनस, ठीक है, विषमान। होमोजेनस मतलब पूरी तरह से मिल जाना, मतलब उसके किसी भी पार्ट को निकाले तो सेम मिठास, सेम वो रेशियो मिलेगा हमको, है ना। लेकिन विषमान का मतलब है, यानी हेटेरोजेनस का मतलब है इस तरह से मिलना कि अलग अलग पार्ट से अलग अलग हमें उसका अनुपात मिले, रेशियो मिले। जैसे कि बालू और चीनी का मिक्सचर, बालू और चीनी को आप मिला दें तो आप, ये हो सकता है कि ऊपर में ज्यादा चीनी आपको दिखे, बालू कम दिखे, नीचे में जब नीचे जाए, ठीक है, सतह की ओर, तो वहां पे ज्यादा बालू, चीनी कम। तो इस तरह के मिक्सचर को क्या बोलेंगे, विषमान, हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में ये सारी चीजें ऑप्शन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, ऑप्शन लेकर 4 या 5 ऑप्शन, पेज में 5 ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं, ओके।